इलेक्शन होना है। नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ अड्डा की आज की इस खास पड़ताल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शकील सिद्दीकी। दर्शकों, आज कुछ ऐसी तस्वीरों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो कानून व्यवस्था की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है। जीरो टॉलरेंस नीति का बखान बार बार किया जाता है। लखनऊ पुलिस की कार्यशैली से भी आप खूब वाकिफ हैं। किस तरह का काम लखनऊ पुलिस करती है, आरोपियों को एंटरटेन करना, ऐसी तमाम तस्वीरें न्यूज़ अड्डा तक हम आपको पहुंचा चुके हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो कानून का पालन करते हैं और पेशे से अधिवक्ता है, अब्दुल्ला सिद्दीकी। मामला आपको बता दें कि उदयगंज का है। भगवान राधाकृष्ण ट्रस्ट के तहत एक पोर्शन इनको किराए पर दिया गया था, जिसके चीफ ट्रस्टी हैं अनुराग नारायण त्रिवेदी। कुछ लोग ऐसे असामाजिक तत्व के लोग जब ये वहाँ पर साफ सफाई करवा रहे थे, वहाँ पहुँचते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं, पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं और गाली गलौज पर आ जाते हैं। ये आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। स्क्रीन पर हम आप तक वो तस्वीरें भी पहुँचा रहे हैं और इनको धमकी भी देते हैं कि तुम्हें जो कुछ करना हो कर लो, पुलिस को बुलाना है बुला लो। इस बात से ये तय हो जाता है कि प्रदेश में योगी सरकार का जो खौफ अपराधियों पर है वो कहीं ना कहीं पर धूमिल होता नजर आ रहा है। सीधा रुख करते हैं अब्दुल्ला सिद्दीकी की तरफ। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ अड्डा में। जैसा आपने बताया कि उदयगंज में भगवान राधाकृष्ण ट्रस्ट की वो जगह है जो आपको ट्रस्ट के चीफ ट्रस्टी ने किराए पर दी, और जिस वक्त आप वहाँ पर उसकी साफ सफाई करा रहे थे, तो हाँ दर्शकों एक बात और बता दें कि मुर्गा मीट का कारोबार करने वाले वो लोग हैं। एक तरफ भगवान की आस्था है तो दूसरी तरफ उस आस्था को ठेस पहुंचाने वाले लोग भी हैं, जिन्हें आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। अब क्या हुआ था उस वक्त जब आप वहां पर पहुंचे? जब मैं भगवान राधाकृष्ण ट्रस्ट स्थित माता सुग्गा देवी मार्ग पर 53/31 जो जगह है, उसको ट्रस्ट के चीफ ट्रस्टी ने मुझे किराए पर दी व्यवसाय करने के लिए। मैं लेबर मजदूर लेकर उसकी साफ सफाई करा रहा था। उतनी देर में मोहम्मद रफ़ीक और उनके सारे 6-7 लड़के और उनके पोते पूरे और औरतें सबके साथ अपने परिवार वालों के साथ आकर गाली गलौज करने लगे, मारने की धमकी देने लगे और गुम्मा पत्थरबाजी करने लगे, और ये कहते हुए कि मेरे पास भी लिखा पढ़ी है। तो मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि अगर आपके पास कोई लिखा पढ़ी है तो उसके लिए आप थाने चले जाइए और अपने ट्रस्ट में चले जाइए, जहाँ भी शिकायत कर सकते कर दी। हमसे उलझने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप बहुत बुजुर्ग हैं, मैं लड़ना नहीं चाहता आपसे। और इस चीज़ों का सारा प्रमाण है, वीडियो है कि मैंने कहीं भी उनसे कोई अबे साले तक कोई बदतमीजी नहीं की। अब इस घटना के बाद उसके बाद वो गुम्मा लाठी चला देते हैं, हम लोगों के ऊपर पथराव कर देते हैं, जिसमें एक हमारे महल्ले का साथी जो अपनी दुकान जा रहा था, भीड़ देख के आजकल सभी खड़े हो जाते हैं, वो भी खड़ा हो गया। उस भीड़ का हिस्सा समझ के उन्हीं ने उसको भी मार पीट दिया। वो इतना चोटिल है, इसको पुलिस ट्रामा ले गई थी। ट्रामा से अब वो कैरियर हॉस्पिटल में सीतापुर रोड गेला पे एडमिट है, जहाँ उसका न्यूरो का ऑपरेशन हुआ है। L2 की नसें दब गई थी। डॉक्टर का कहना था अगर ऑपरेशन नहीं होता है तो इसके दोनों पैर पैरालाइज हो जाएंगे। हमारे साथियों को नाम लेकर वीडियो में बब्बू बैठे हैं हमारे साथी, इन्हीं ने चूँकि हमारी ज़मानत ली है, ज़मानतदार हैं हमारे, तो इनको धमकाना कि तुम्हारे घर वालों का नाम लेंगे, तुम्हें मुकदमों में फंसा देंगे। पड़ोस में जो लड़कियां रहती हैं आसिया के यहाँ, उनकी लड़कियों को डराना धमकाना, और इस तरह के अपराधीकृत। और अगर मौके पर, मैं तो पुलिस की कार्यशैली से बहुत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ कि मौके पे पुलिस आ गई तो ये घटना इतने पे रुक गई। नहीं हो सकता ये लोग हमको और मेरे साथ लेबर मजदूरों को पत्थर गुम्बे से कूट के मार देते। दर्शकों आपको बता दें कि ये जब घटना घटी थी, इस घटना का कवरेज भी हुआ। कुछ मीडिया के साथियों के द्वारा इस घटना के सिर्फ एक पहलू को, एक तस्वीर के एक पहलू को ही दिखाया गया, दूसरे पहलू को नहीं दिखाया गया, जिसमें जो उपद्रवी थे वहाँ पर, जिन्होंने पत्थरबाजी की, जिन्होंने गाली गलौज की, उस तस्वीर को मीडिया के साथियों ने नहीं दिखाया। जबकि मीडिया का एक कर्तव्य है, एक पत्रकार का कर्तव्य है कि तस्वीर के दो रुख होते हैं और दोनों को ही दिखाया जाना चाहिए। गोदी मीडिया का हाल आप सबको पता है, वो तो सरकार की चाटुकारिता करने में लगी है, या फिर जो उसकी मुट्ठी गर्म करता है, जेब गर्म करता है, वो उसकी का राग अलापती है। लेकिन स्थानीय पत्रकारों को
अपनी पत्रकारिता का धर्म निभाना चाहिए। तो पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई हुई, आपने कहा कि पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट है, बात आगे नहीं बढ़ी, लेकिन जिन धाराओं का आपने जिक्र किया जो आप पर दूसरे पक्ष की तरफ से लगाई गई 323, 504, 506 इस तरह की धाराएं 427 लगी, मेरी तरफ से भी यही धाराएं लगी हैं। 323, 504, 506 और 427 मेरी तरफ से 147 भी लगी। तो अब पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया गया, क्योंकि आपने साक्ष्य दिखाए होंगे? पुलिस ने 145 के लिए एसीपी महोदय के यहाँ भेज दिया है, वहाँ से मार्को के एडीसीपी महोदय के यहाँ चला जाएगा। और होना भी यही चाहिए भाई, 145 में उस जगह को सीज कर दीजिए। जो उसका ओरिजिनल ट्रस्टी है वो जिसको डिसाइड कर देगा उसको आप पोजीशन दे दीजिएगा। आपने ये भी कहा कि विवादित जगह पे अभी तक वो मीट मुर्गे का कारोबार कर रहे हैं, 20 लोग बैठा के वहाँ माहौल खराब कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने ये भी कहा कि जो लोग आए थे उन्होंने भी अपने तरफ से एक साक्ष्य दिखाए, कागज दिखाए, और आपने ये भी कहा कि उन कागजों पर ट्रस्ट के किसी सदस्य का भी नाम लिखा हुआ है। उस पर ट्रस्ट का नाम तो लिखा है सदस्य का, मगर किसी के कोई स्टैंप नहीं है। और वो भी ट्रस्ट के जो 4 मेंबर हैं उनका रेजोल्यूशन है मेरे पास, उसके 4 मेंबरों में से एक मेंबर का नाम को बता रहे हैं। और जबकि मेरी जो लिखा पड़ी है वो चीफ ट्रस्टी से है, श्री अनुराग नारायण त्रिवेदी जी से। आखिरी सवाल, तो अनुराग नारायण त्रिवेदी जी और ट्रस्ट का मेंबर अमर पांडे, वो ही 4 दिन पहले आके इसी प्रेमिसेस में आके उसने बाकायदा फीता लगा के एक एक जगह नाप के लिखाई है। मेरे पास एक एक नाप है, एक एक इंच और एक एक सूत के साथ, और इन लोगों की मौजूदगी में लिखा है अमर पांडे ने। और उस दिन पोजीशन दिलाने भी अमर पांडे जी आए हैं। अमर पांडे जी उस वीडियो फुटेज में भी मौजूद है जो उस ट्रस्ट के वर्कर है। आखिरी सवाल, अनुराग त्रिवेदी आपने कहा कि वो चीफ ट्रस्टी हैं, क्योंकि अभी वो शारीरिक रूप से अक्षम है, वो तो आ नहीं सकते हैं, फिजिकली वो जो है प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। तो क्या कोई ऐसा बयान उनकी तरफ से पुलिस को इस मामले में दिया गया है या अभी नहीं दिया गया है? नहीं, अभी कोई बयान पुलिस ने उनका लेने भी नहीं किया, मैंने पुलिस को उनका नंबर नोट करा दिया। चलिए, तो दर्शकों आपने देखा कि ऐसे मामले राजधानी लखनऊ में होते हैं, और कहा जाता है कि बाबा की सरकार में लखनऊ तो छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश के किसी छोटे से ज़िले या गांव या कस्बे में भी अपराधियों की हिम्मत नहीं होती है जो किसी पर अनावश्यक रूप से किसी को प्रताड़ित करने का काम करे। और यहाँ पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आस्था का भी सवाल है। एक तरफ भगवान का मंदिर है और उसके दूसरी तरफ मीट बेचने का काम किया जा रहा है, और जाहिर है कि लोग जब मीट बिक रहा है तो असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी वहाँ पर होगा, जिसे पुलिस प्रशासन को रोकना चाहिए। लेकिन थाने चौकियों पर तैनात जो पुलिसकर्मी हैं या फिर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो आंख मूंद कर इसलिए बैठते हैं क्योंकि ऐसे असामाजिक तत्वों के द्वारा एक मोटी रकम उन तक पहुंचाई जाती रहती है। फिलहाल के लिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का खौफ क्या ख़त्म हो चुका है अपराधियों पर, वो चाहे स्थानीय अपराधी हो या फिर बड़े दर्जे के अपराधी हो। न्यूज़ अड्डा की अपनी एक शैली है, और हमेशा से न्यूज़ अड्डा ये कहता है कि जो पूर्ण पीड़ित हैं, जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, वो न्यूज़ अड्डा तक ज़रूर पहुँचे। स्क्रीन पर हमारे नंबर भी हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।